दोस्तों नमस्कार, मैं अमृत कुमार आपके अपने YouTube चैनल द वे ऑफ स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक जो कि बिहार स्पेशल से संबंधित है और इसमें 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला है और ये श्रृंखला नंबर 4 है दोस्तों। यहाँ पे 5 बाई मिस्टेक है, ये श्रृंखला नंबर 4 है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों मेरा चैनल का नाम है द वे ऑफ स्टडी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और इससे पहले अगर आपने बिहार श्रृंखला को नहीं देखा है, बिहार स्पेशल श्रृंखला जो कि हमारे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप ज़रूर जाइए और वहाँ पे विजिट कीजिए। श्रृंखला अच्छी लगे आपको तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं आज के प्रश्न के बारे में। बात करें आज का पहला प्रश्न, तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध किससे था। तो दोस्तों चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध की बात अगर करें तो चंपारण आंदोलन का संबंध दोस्तों महात्मा गांधी से था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किसने कर लिया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। और आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, नवाब मीर कासिम के द्वारा ऐसा किया गया था। दोस्तों 1763 की अगर बात हो रही है तो 1763 में जो पटना में अंग्रेजों का जो अधिकार कर लिया था, उस जो अंग्रेजी जो एजेंट था उसका नाम था एलिस। आपको नाम ध्यान में रखना है, हो सकता है कि नाम आपसे पूछ दिया जाए। एलिस नाम के एक अंग्रेज एजेंट ने 1763 ईस्वी में पटना में अपना अधिकार कर लिया और वहाँ जो है निर्दोष लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया, बहुत से लोगों को हत्या कर दिया, जिसके कारण विवश होकर ये मीर कासिम ने इस पे कार्रवाई किया, एलिस पे कार्रवाई किया और कार्रवाई करके इसको बंदी बना लिया गया एलिस को। तो पटना में जो एलिस का शासन था उसको समाप्त करके उस पर अधिकार जो है मूल रूप से किसका हो गया, तो मीर कासिम का हो गया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको पटना हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ये 1763 ईस्वी का जो है इसी को पटना हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। ये फैक्ट्स दोस्तों बहुत ही अच्छे फैक्ट्स हैं। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। और आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंपारण में चूंकि आंदोलन हो रहा था तो वहाँ पे मोतिहारी में गांधी जी पे मुकदमा चलाया गया था। ये इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करें तो बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध किससे है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। और बिहपुर की घटना के संबंध के बारे में पूछ रहा है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है बिहपुर की घटना, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई थी बिहपुर में। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो 1921 ईस्वी में गांधी जी ने पटना में, सॉरी यहाँ घटना नहीं होगा, यहाँ पे आपको थोड़ा इधर हो गया है, यहाँ पे पटना होगा। पटना में उद्घाटन किया था। किसका उद्घाटन किया था, तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है वह बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया गया था पटना में। कब किया गया था बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन, तो दोस्तों 6 फरवरी 1921 ईस्वी में। और कहाँ किया गया था दोस्तों, तो सदाकत आश्रम में किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, सदाकत आश्रम में किया गया था। अगर बात करें कि बिहार विद्यापीठ का जो मुख्य रूप से जो कार्य था वो क्या था, तो वो भारतीय संस्कृति को जीवित रखने का कार्य था, जहाँ पे चरखा इत्यादि को चलाने का सिखाया जाता था। बात करें इसमें एक और फैक्ट्स आता है कि बिहार विद्यापीठ के जो पहले कुलपति थे वो कौन थे, तो दोस्तों वो थे मौलाना मजरुल हक इसके पहले कुलपति थे। ये आपको ध्यान में रखना है, ये फैक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करें दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है कि बिहार नेशनल कॉलेज, तो बिहार नेशनल कॉलेज यानी बीएन कॉलेज की बात हो रही है। तो बीएन कॉलेज की स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1889 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी, तो बाबू विशेश्वर सिंह के द्वारा किया गया था। थोड़ा इसको ये कर देते हैं, तो बीएन कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा, तो 1889 ईस्वी में बाबू विशेश्वर सिंह के द्वारा किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। तो गांधी जी के द्वारा जो उद्घाटन किया गया था पटना में दोस्तों, ऑप्शन ए बिहार विद्यापीठ का। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला सवाल कह रहा है कि बिहार छात्र परिषद को संगठित करने का काम किसने किया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो बिहार छात्र परिषद का जो संगठित करने का काम किया गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और ये कब संगठित किया गया था, तो 1906 ईस्वी में इस संगठन का गठन किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है।
तो दोस्तों ऐसे ही बिहार से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें और ये वीडियो को पूरा देखें, पूरा क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, जो कि डिटेल सॉल्यूशन इसमें दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, साथ ही साथ जो लोग नए हैं हमारे चैनल को, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल द वे ऑफ स्टडी 777 आप डालने से हमारा चैनल आ जाएगा, वहाँ से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ इस वीडियो को प्यार दें और एक कमेंट जरूर अच्छा सा करें। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सदाकत आश्रम की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों सदाकत आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मजरुल हक के द्वारा सदाकत आश्रम की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी अगर बात करें डेट की, तो 1921 ईस्वी में किया गया था। 1921 ईस्वी में किया गया था। और इसका जो इसी सदाकत आश्रम में दोस्तों, इसी सदाकत आश्रम में बिहार विद्यापीठ, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। वो कब किया गया था? तो 6 फरवरी 1921 ईस्वी में किया गया था। तो ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वामी सहजानंद नेता थे। किसके नेता थे दोस्तों? तो स्वामी सहजानंद एक खुद किसान थे और वे नेता थे, तो किसानों के नेता थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों स्वामी सहजानंद जी की, तो उनके द्वारा एक गठन किया गया था, किसान सभा का गठन किया गया था 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में, जिसका नाम था बिहार प्रांतीय किसान सभा। ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, और डेट भी पूछा जाता है। तो 1929 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी सहजानंद जी के द्वारा किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला सवाल कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर इसका क्या हो जाएगा? मरने वाले छात्रों की जो संख्या थी वो 7 थी। 7 छात्र जो है सो मारे गए थे। और उनके नाम की अगर दोस्तों बात करें तो उनका नाम था उमाकांत प्रसाद, रामानंद सिंह, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, सतीश प्रसाद, जगपति कुमार और देवी पद चौधरी। ये 7 लोग मारे गए थे। और इसी को दोस्तों सचिवालय गोलीकांड भी बोला जाता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, सचिवालय गोलीकांड। और इसका जो ऑर्डर दिया था वो पटना का जो जिलाधीश था वो था WG आर्चर। ये आपको ध्यान में रखना है, इसी ने गोली चलाने का आदेश दिया था, WG आर्चर ने। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो बिहार में आज़ाद दास्ता सक्रिय रहा था, किस समय सक्रिय रहा था दोस्तों? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करें आज़ाद दास्ता की, तो इसका जो नेतृत्व किया था किसके द्वारा किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। जब वे जेल से हजारीबाग जेल से वो भाग गए थे अपने 5 साथियों के साथ, और जाने के बाद नेपाल में उन्होंने आज़ाद दास्ता का संचालन वहीं से उन्होंने किया था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन कब हुआ था? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1995 में झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन हुआ था। जिसका अगर मुख्य रूप से अगर कार्य देखें कि क्या कार्य था, तो ये गरीब आदिवासी के हितों की रक्षा करना, यही इस परिषद का मुख्य रूप से कार्य था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि बिहार में विद्रोह का किसने नेतृत्व किया था? बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पे दोस्तों केवल विद्रोह दिया है, 1857 का विद्रोह हुआ था बिहार में, जिसका नेतृत्व किए थे ऑप्शन बी कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। बात करें दोस्तों अगर कुंवर सिंह के जन्म के बारे में, तो ये डेट आपको याद रखना है क्योंकि ये डेट पूछे जाते हैं। इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1777 और इनकी मृत्यु की अगर बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी 26 अप्रैल 1858 को। ये डेट आपको ध्यान में रखना है। जन्म हुआ था 13 नवंबर 1777 और मृत्यु हो गई थी 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था 1820 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। मुंगेर के बहरिया ताल विरोध का मुख्य उद्देश्य क्या था? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों और आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बकास्त भूमि की वापसी की मांग के लिए। बात करें दोस्तों मुंगेर के बहरिया ताल विद्रोह का, तो
तो इसका जो नेतृत्व किए थे वो 1936 ईस्वी में इनका नेतृत्व कार्यानंद शर्मा के द्वारा किया गया था। कार्यानंद शर्मा, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मुंगेर के बरियाताल विरोध का नेतृत्व किसने किया था, तो 1936 ईस्वी में कार्यानंद शर्मा के द्वारा किया गया था। और किसके लिए, तो बकास्ट भूमि की वापसी के मांग के लिए, यानी वहाँ के जो जमींदारी उत्पीड़न हो रहे थे, जमींदारों के द्वारा जो किसानों का उत्पीड़न किया जाता था, उसके विरोध में ये आंदोलन विरोध किया गया था। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था। तो बिहार अगर बंगाल की बात करें दोस्तों, पृथक कब हुआ था, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1912 ईस्वी में बिहार पृथक हो गया था। और घोषणा की बात करें दोस्तों, तो घोषणा कब किया गया था, घोषणा किया गया था 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में घोषणा किया गया था। ये घोषणा भी कभी कभी पूछता है कि कब घोषणा की गई थी, और जो अलग पृथक कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था, यानी अगर बात करें कि लागू कब हुआ था, तो बिहार एक पृथक राज्य बना था 22 मार्च 1912 ईस्वी को। और इसी 22 मार्च को दोस्तों बिहार दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सन 1930 और सन 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गया जिले में नाकाम कर दिया गया था। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात की जा रही है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1934 ईस्वी में की गई थी। और किसके द्वारा, अगर इसके बात करें अध्यक्ष के बारे में, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। बात करें इसके सचिव के बारे में, तो इसके जो सचिव थे वो थे जयप्रकाश नारायण, यानी जेपी नारायण। ये आपको ध्यान में रखना है। यहीं पे एक सवाल और आता है दोस्तों कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात हो रही है, और एक है कि केवल बिहार सोशलिस्ट पार्टी। तो उसकी अगर बात करें तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था वो 1931 ईस्वी में हुआ था। और इसके जो गठन किए थे वो किए थे फूलन प्रसाद वर्मा। और उसके बाद राम वृक्ष बेनीपुरी जी का भी नाम आता है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी, इनका भी नाम आता है, जो 1931 ईस्वी में केवल बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। और बात अगर होगी बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की, तो इसका गठन 1934 ईस्वी में हुआ था। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, सन 1866 से 86 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। तो बिहार में दोस्तों इसका जो क्षेत्र था वो था चंपारण और मुजफ्फरपुर मूल रूप से माना जाता था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर केंद्र था। किसका नगर केंद्र था पटना, तो 1830 ईस्वी का जो दशक था दोस्तों वो किसका था, तो बहावी आंदोलन का था। खासकर पटना में बहावी आंदोलन की हवा जो है बह रही थी। बात करें बहावी आंदोलन की, तो कब से शुरू हुआ और कब तक, तो लगभग ये 1821 से शुरू हुआ और इसकी समाप्ति लगभग 1863 ईस्वी में जाके हुई मूल रूप से। और सन्यासी विद्रोह के बारे में, तो सन्यासी विद्रोह हुआ था 1763 से 1800 के बीच। ये सन्यासी विद्रोह का टाइम है, जो कि कहाँ पे मूल रूप से अगर बात करें तो सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था, तो बंगाल में इसका मुख्य केंद्र था। बात करें अगर मुंडा विद्रोह की, तो मुंडा विद्रोह का जो मुख्य केंद्र था वो कहाँ था, तो छोटा नागपुर में इसका मुख्य केंद्र था। और इसके डेट की बारे में अगर बात करें तो मुंडा विद्रोह का जो डेट था वो लगभग 1895 से कह सकते हैं, 1895 से 1900 के आसपास इसका कार्यकाल था। तो क्वेश्चन के हिसाब से 1830 का दशक पूछ रहा है पटना में, तो पटना में बहावी आंदोलन का मुख्य रूप से केंद्र बना हुआ था। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संस्थानों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों तक, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संस्थान विद्रोह की बात करें तो इनके जो 4 नेता थे, बहुत फेमस नेता थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। ये संस्थानों के जो नेतृत्व करता थे, ये 4 नेता थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, जिनको अरेस्ट कर लिया गया था। और उस समय संस्थान विद्रोह का जो दमन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो मेजर जनरल बरो
ये एग्ज़ाम में दोस्तों पूछे जाते हैं कि उस समय कौन मेजर जनरल जो है संस्थाल विद्रोह का दमन किया था, तो मेजर जनरल बरो के द्वारा किया गया था। और ये नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो सिद्दी कान्हू चांद और भैरव नेतृत्व करता था। दोस्तों इसमें ऐसा कहा जाता है कि लगभग 15,000 संस्थालों को मार दिया गया था। 15,000 संस्थालों को, इसके संस्थाल विद्रोह के दमन करने के लिए 15,000 संस्थालों को मार दिया गया था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। और बिरसा मुंडा के जो गुरु थे वो थे आनंद पांडे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखें। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। और आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1882 ईस्वी। और किसके द्वारा किया गया था ये भी आपको ध्यान में रखना है, तो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। दयानंद सरस्वती जी के द्वारा 1882 ईस्वी में गौरक्षणी सभाओं की स्थापना की गई थी। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन बी, जो महात्मा गांधी का जो किसान आंदोलन का नेतृत्व में जो सहयोग कर रहे थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी कर रहे थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भाग लिया था। कब लिया था? तो 1917 ईस्वी में लिया था। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। और इसके जो लेखक थे वे थे दीनबंधु मित्र। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कब प्रकाशित हुआ था इसके बारे में भी थोड़ा बात करते हैं। दीनबंधु मित्र का प्रकाशन 1860 ईस्वी में किया गया था। ये नाटक था एक, जिसका प्रकाशन दीनबंधु मित्र के द्वारा 1860 में किया गया था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है और कई बार रिपीट हो चुका है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। चलिए अगले प्रश्न को अगर देखें तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात हो रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1934 ईस्वी में हुई थी। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे। और इसके सचिव कौन थे? तो सचिव थे जयप्रकाश नारायण, इसके सचिव थे। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे किस वर्ष में हुए थे? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, 1939 ईस्वी में भयानक दंगे हुए थे गौ रक्षा के मुद्दे पर। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरोध आंदोलन एक हिस्सा था। किसका एक हिस्सा था? तो दोस्तों ये सबने अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें नमक कर के साथ साथ चौकीदारी कर के विरुद्ध भी आंदोलन किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। बेगूसराय जगह, जो कि आपके एग्जाम में ये जगह भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पे नमक कर के साथ साथ चौकीदारी कर के लिए भी आंदोलन शुरू हुआ था, तो बेगूसराय में। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो चंपारण आंदोलन से निम्न में से कौन संबंधित नहीं है? तो चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो वे थे। अनुग्रह नारायण सिंह की बात करें तो वो भी थे, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जेबी कृपलानी की बात करें तो वो भी थे चंपारण आंदोलन में, वो भी समर्थन दे रहे थे। जबकि जयप्रकाश नारायण वे चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखें। जगदीशपुर के राजा कौन थे? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। कौन थे? तो ऑप्शन डी, कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र कहाँ था? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, जगदीशपुर में इसका मुख्य केंद्र 1857 के विद्रोह का था। चलिए अगले प्रश्न को अगर देखें तो 6 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं हजारीबाग को गिरफ्तार किया गया था वे कौन थे? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। और वे नेता थे नारायण सिंह और सुखलाल सिंह। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये हजारीबाग से इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था दोस्तों? तो बांकीपुर जेल में उनको भेजा गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को अगर देखें तो पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन
भी राजपूत कुंवर सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी, कहाँ हुई थी दोस्तों? तो इसकी पहली बैठक पटना में हुई थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब हुआ था? तो 1934 ईस्वी में हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। और आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन से। उनका भारत छोड़ो आंदोलन में उनका बहुत बड़ा योगदान था। और इसी के क्रम में वो जेल से जब भागे थे, तो जेल से भागने के क्रम में उन्होंने आज़ाद रास्ता नामक एक संगठन का निर्माण किया था। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। और बात करें तो किसान आंदोलन के साथ जो जुड़े थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि महात्मा गांधी के साथ उनका मदद कर रहे थे। चलिए अगले प्रश्न को अगर देखें तो कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो बिहार प्रांत से किया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अगर देखें तो 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? दोस्तों ये बहुत ही शानदार प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में छपे आएंगे। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मिर्जा गालिब के द्वारा। और इनकी जो एक बुक थी जिसमें उन्होंने 1857 के विद्रोह का उल्लेख किया था, उसका नाम था दस्त तंबू। ये किताब का नाम दोस्तों, बुक का नाम आपको ध्यान में रखना है, ये उर्दू भाषा में लिखा गया था, इसीलिए उर्दू कवि बोला गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मिर्जा गालिब। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मौलवी अहमदुल्ला शाह, जो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। चलिए अगला प्रश्न अगर देखें तो मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा कब किया था? तो मुंडाओं ने जो विद्रोह खड़ा किया था वो 1895 ईस्वी में किया गया था, मुंडा विद्रोह। इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। और आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडियन नेशन का प्रकाशन पटना से होता था। बात तेजी में जो प्रथम अखबार आया था वो आया था द बिहार हेराल्ड। द बिहार हेराल्ड। और इसको जो संचालित किया था वो किया था गुरु प्रसाद सेन। गुरु प्रसाद सेन। ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। कब की बात है? तो 1875 की बात है। 1881 ईस्वी में भी दोस्तों पटना से ही एक और आया था इंडियन क्रॉनिकल। इंडियन क्रॉनिकल ये भी पटना से ही संचालित होता था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद और भी बहुत सारे पेपर थे, जैसे बिहार टाइम्स था जो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। उसके बाद बात करें तो बिहार गार्जियन। उसके बाद द मदरलैंड। मदरलैंड दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। द मदरलैंड अखबार जो है किस समय प्रकाशित हुआ था? तो द मदरलैंड असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार से किस अखबार का प्रकाशन हुआ था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान द मदरलैंड का प्रकाशन हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? तो मजरुल हक के द्वारा किया गया था। मजरुल हक के द्वारा किया गया था द मदरलैंड अखबार का प्रकाशन। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो उनको भेजा गया था बांकीपुर जेल में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो रामचंद्र शर्मा किस गांव से आते थे? तो दोस्तों रामचंद्र शर्मा अमहरा गांव से आते थे, जो अभी मूल रूप से अभी गोरखपुर में पड़ता है, अमहरा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो वे समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। तो देखी जा सकती है ऑप्शन ए एकीकृत समुदाय, यानी कि उस समय लोग विभिन्न समुदाय में बटे हुए थे और सबका नेतृत्व अलग अलग लोग कर रहे थे। अतः राष्ट्रीय सक्रियता में इसकी अनुपस्थिति देखी जा सकती है कि मतलब लोग अलग अलग बिखरे हुए थे। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था? हम लोग बात कर चुके हैं दोस्तों 1929 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्च 1929 में किनके द्वारा? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। चलिए अगले प्रश्न को अगर देखें तो सन 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए किसने निमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल जी के द्वारा निमंत्रित किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब किया गया था? तो 1916 के
लखनऊ अधिवेशन में किया गया था। लखनऊ अधिवेशन में, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में उनको आमंत्रित किया गया था। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो सिख गुरु जिनका जन्म पटना में हुआ था वे कौन थे? तो दोस्तों वे थे गुरु गोविंद सिंह, और वे सिख के 10वें गुरु थे। वो सिख के 10वें गुरु थे, 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करें इनके जन्म के बारे में, तो इनका जन्म हुआ था 5 जनवरी 1666। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इनके जन्म के बारे में भी पूछा जाता है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो नील आंदोलन कहाँ चलाया गया था? तो दोस्तों नील आंदोलन जो चलाया गया था वो बंगाल प्रांत में चलाया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करें कब, तो 1860 के आसपास नील आंदोलन चलाया गया था बंगाल में, और इसी नील आंदोलन के बाद वहाँ से नीलों की फैक्ट्रियों को उखाड़ फेंका गया था इस नील आंदोलन के बाद। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक पटना में किस वर्ष हुई थी? तो 1934 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो बिहार के किस नेता ने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वे ऐसे नेता थे जिन्होंने बिहार में महात्मा गांधी के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड के जीवन पर हमला कब किया गया था? कहाँ किया गया था दोस्तों? तो मुजफ्फरपुर में किया गया था। और कब किया गया था? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये किया गया था 1908 ईस्वी में बम फेंका गया था, और उसी के क्रम में खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया था, जो कि सबसे कम उम्र में फांसी लगने वाला खुदीराम बोस ही थे, और इनको फांसी दिया गया था 11 अगस्त 1908 ईस्वी को इनको फांसी दे दिया गया था। तो ये भी डेट आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम प्रयोग कहाँ पर किया था? तो प्रथम प्रयोग उन्होंने सत्याग्रह की तकनीक का चंपारण में, ये उनका जो आंदोलन था, सत्याग्रह था, वो प्रथम आंदोलन के रूप में ही जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो 1912 में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों 1912 की बात हो रही है, तो 1912 में हुआ था बांकीपुर, पटना में। बांकीपुर, कहीं कहीं ऑप्शन में दोस्तों बांकीपुर रहेगा तो आंसर बांकीपुर हो जाएगा। तो अभी इसमें ऑप्शन पटना है तो आंसर करेंगे पटना, और बांकीपुर में हुआ था। और बात करें कि ये कैमा अधिवेशन था दोस्तों, तो ये 27वां अधिवेशन था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो RN मधोलकर इनके अध्यक्ष थे। ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो मैथिली भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं कि इसको जो सम्मिलित किया गया था वो 92 संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। 92 संविधान संशोधन, और यह संशोधन कब हुआ था? तो 2003 ईस्वी में संशोधन हुआ था। लेकिन 2003 में अगर बात करें तो इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, बोरो, डोगरी, मैथिली और संस्थाली। ये 4 भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, जो कि इसमें से एक मैथिली भी है। बात करें दोस्तों कि इसको 8वीं अनुसूची में प्रभावी कब हुआ था? तो प्रभावी हुआ था दोस्तों ऑप्शन डी 2004 से प्रभावी हुआ था। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो जगदीशपुर बिहार के कुंवर सिंह का संबंध किससे है? तो जगदीशपुर में कुंवर सिंह का संबंध 1857 के विद्रोह से है, जो कि बहुत ही आसान प्रश्न है और कई बार पूछे गए हैं। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो भारत में महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह के तरीकों का प्रथम प्रयोग कहाँ पर किया था? तो चंपारण सत्याग्रह में प्रथम प्रयोग किया था। आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों ऐसे प्रश्न हम लोग पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं डीपली तरीके से। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राहुल संकीर्त्यान के द्वारा बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गया बिहार में हुआ था? तो दोस्तों 1922 का अधिवेशन जो गया बिहार में हुआ था, और ये कैमा अधिवेशन था, तो ये 37वां अधिवेशन था बिहार में, 37वां अधिवेशन था। और जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे, ये आपको ध्यान में रखना है।
चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा, या इसी में राम वृक्ष बेनीपुरी का नाम होता तो वो भी आंसर हो जाता राम वृक्ष बेनीपुरी फूलन प्रसाद वर्मा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में कृषकों की प्रमुख शिकायत किसके खिलाफ थी? तो दोस्तों चंपारण सत्याग्रह का जो कृषकों का जो प्रमुख शिकायत था वो था तिनकटिया व्यवस्था से, या ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो उल गुलान के रूप में ज्ञात ब्रिटिश के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह किसने संगठित किया था? तो दोस्तों उल गुलान आंदोलन को जो माना जाता है वो मुंडा आंदोलन का ही दूसरा नाम उल गुलान आंदोलन है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिरसा मुंडा के द्वारा संगठित किया गया था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो निम्नलिखित में से कौन असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए जो नेता थे वे थे लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का भूमिकर वसूल करने की सत्ता अंग्रेजों को कब मिली थी? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बक्सर के युद्ध के बाद 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के बाद ये सत्ता जो है पूर्ण रूप से अंग्रेजों को हाथों में चली गई थी। चलिए अगले प्रश्न को अगर देखें, तो बिहार की किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? जगदीशपुर के राजा वीर कुंवर सिंह ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया था। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो गांधी जी ने किस जिले के किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था? आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंपारण सत्याग्रह, यानी चंपारण के जिले को दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था। बात करें अगले प्रश्न की, तो बाबू कुंवर सिंह किससे लड़े थे? तो बाबू कुंवर सिंह लड़े थे 1857 से 58 ईस्वी के विद्रोह, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखें, किसने 1857 से 58 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा था? तो बाबू कुंवर सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को अगर देखें, तो 1911 ईस्वी में बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो 1911 ईस्वी में बिहार बंगाल महाप्रांत के अधीन, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन बिहार था, और 1911 ईस्वी में ही घोषणा की गई, और कुल मिला के 1912 में बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो अंग्रेजी सरकार ने किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत बनाया था? तो अलग प्रांत बनाने की अगर बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी 1912 ईस्वी में बिहार एक अलग प्रांत मतलब घोषित बना दिया गया था, और घोषणा की गई थी, वो की गई थी 1911 ईस्वी में घोषणा की गई थी, लेकिन जब बनाया गया था वो 1912 ईस्वी में। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था, तो कब शुरू हुआ था? तो 1917 ईस्वी में शुरू हुआ था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो बिहार एक ब्रिटिश भारतीय प्रांत किस वर्ष बना था? तो बिहार एक ब्रिटिश भारतीय प्रांत बना था 1911 ईस्वी, ऑप्शन इसमें दे रखा है, तो 1911 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र को नेतृत्व प्रदान किया था? तो वो क्षेत्र था आरा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखें, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो प्रथम सत्याग्रह चंपारण में शुरू किया था 1917 ईस्वी में राजकुमार शुक्ल जी के निमंत्रण पर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखें, तो बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार में पहला जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था दोस्तों वो बांकीपुर में हुआ था, ऑप्शन सी कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में हुआ था। और गया की अगर बात करें तो गया का अधिवेशन हुआ था 1922 ईस्वी में। इस तरह से बिहार में अगर प्रथम अधिवेशन की बात करें तो 1912 बांकीपुर अधिवेशन। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो बिहार में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखें, तो बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार रिपीट हो रहे हैं, और ये दोस्तों हाल ही के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में छपे आएंगे, इसीलिए आपको इसको रिवीजन करने की आवश्यकता है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न कह रहा है, बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? तो बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा 4 मार्च 1928 ईस्वी को कर दी गई थी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो ब्रिटिश राज में बिहार किस सूबे का हिस्सा था? तो बंगाल सूबे का हिस्सा था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो बिहार में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो 1929 ईस्वी में की गई थी। आपको ध्यान में रखना है, 1929 में की गई थी। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल के अध्यक्ष बिहार में जो बनाए गए थे वो नारायण प्रसाद को बनाए गए थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके जो सचिव थे, ये तो अध्यक्ष नारायण प्रसाद, और सचिव की बात करें तो वो थे अब्दुल बारी सिद्दीकी, जो कि सचिव बनाए गए थे स्वराज दल के। चलिए अब बात करें अगले प्रश्न की। तो बाबू वीर कुंवर सिंह जो 1857 के क्रांति में एक बड़े नेता थे, उनका संबंध बिहार के किस स्थान से था? तो उनका संबंध बिहार के जगदीशपुर से था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो होम रूल लीग के अध्यक्ष थे मौलाना मजरुल हक। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और होम रूल लीग की स्थापना बिहार में कब की गई थी? तो 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को की गई थी। ये डेट आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? तो दोस्तों आंसर इसका हो जाएगा आशा सहाय चौधरी, जो कि 1944 ईस्वी में मात्र 17 वर्ष की उम्र में आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। और यह कहाँ की, बिहार में कहाँ से थी? तो बिहार में यह भागलपुर से थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, भागलपुर से थी। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि बिहार के किस जिले से थी। तो ये भागलपुर से थी। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर इसका क्या हो जाएगा? सारण जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? तो दोस्तों बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो राखी बंधन दिवस है वह दरभंगा में मनाया गया था। ऑप्शन डी। और किसके नेतृत्व में यह किया गया था? इसके जो प्रेरणा स्रोत थे वे थे सतीश चंद्र चक्रवर्ती। ये आपको ध्यान में रखना है, इन्हीं के प्रेरणा से। और कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में। ये डेट आपको ध्यान में रखना है कि दरभंगा में राखी बंधन दिवस का आयोजन किया गया था। तो दोस्तों इस तरह से आज के श्रृंखला में टोटल 91 प्रश्न थे जो कि बिहार विशेष से उठाया गया था, और बिहार के ही किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है ये श्रृंखला आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिससे कि जो श्रृंखला आने वाली श्रृंखला है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। और दोस्तों अगर इसका आपको PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। जो टेलीग्राम है द वे ऑफ स्टडी 777 नाम से ही टेलीग्राम है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे। वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इस वीडियो का PDF वहाँ से आप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।